सुप्रभात छात्रों। संस्कृत में हमने 2 चैप्टर पढ़ लिए हैं। आज हम बात करेंगे प्रत्यय की। तो सबसे पहले प्रत्यय की डेफिनेशन, परिभाषा। प्रत्यय किसे कहते हैं? तो प्रत्यय की डेफिनेशन लिखी है, वे शब्दांश जो किसी शब्द या धातु के अंत में लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। संस्कृत में प्रत्यय के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कृदंत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय क्या काम आते हैं? कृदंत क्री धातु से पता चलता है कि ये धातु के साथ प्रयोग किए जाते हैं, और तद्धित प्रत्यय इस शब्द से ही पता चलता है कि ये शब्दों के साथ प्रयोग किया जाता है। और नंबर 3 है स्त्री प्रत्यय, जो पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाते हैं। तो 3 भेद प्रत्यय के संस्कृत में है। आपके सिलेबस में जो प्रत्यय है वो ये है कृदंत प्रत्यय। तो कृदंत प्रत्यय के बारे में हम पढ़ेंगे। पहली बात तो समझ में आनी चाहिए, प्रत्यय का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है। कई बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं प्रत्यय और उपसर्ग में। प्रत्यय कहाँ लगता है, उपसर्ग कहाँ लगता है, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उपसर्ग हमेशा पहले लगता है, शब्द के पहले लगता है, और प्रत्यय कहाँ लगता है? अंत में। बस प्रत्यय का मतलब है अंत में। ठीक है। तो आज हम कुछ प्रत्ययों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे जो आपके सिलेबस में है। और बुक पढ़ते हैं तो ये चीज बहुत जरूरी है। जब हम चैप्टर पढ़ते हैं तो जब उसका अर्थ करना होता है, प्रत्यय की जानकारी होना आवश्यक है। प्रत्यय की जानकारी नहीं है तो हम उसका अर्थ नहीं कर सकते। तो डेफिनेशन आपको एकदम कंठस्थ हो जानी चाहिए। वे शब्दांश जो किसी शब्द या धातु के अंत में लगकर, अंत में जुड़ करके उसका अर्थ बदल देते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। संस्कृत में प्रत्यय के 3 भेद हैं। पहला कृदंत प्रत्यय जो धातु के साथ लगते हैं, दूसरा तद्धित प्रत्यय जो शब्दों के साथ लगते हैं, और तीसरा स्त्री प्रत्यय जो पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग शब्द बनाने के काम आते हैं। ओके, मिटा रहा हूं मैं। अब हम एग्जाम्पल देख करके बात करेंगे। एग्जाम्पल के साथ बात करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कत्वा प्रत्यय। क आधा, त आधा और वा, कत्वा प्रत्यय। इस प्रत्यय की क्या विशेषताएं हैं, ये किस अर्थ में लगता है, क्या इसका शेष बचता है? तो पहले मैं आपको इस प्रत्यय को लगा करके दिखाता हूं। पठ धातु के साथ, पठ धातु के साथ कत्वा प्रत्यय लगाएंगे तो शब्द बनता है पठित्वा। तो इस शब्द के अंत में क्या शेष बचा? त्वा। क्या शेष बचा? त्वा। तो पहली बात तो हो गई, अंत में त्वा शेष रहता है। और अब इसका अर्थ क्या हो गया? पठ धातु का मतलब होता है पढ़ना। कत्वा प्रत्यय लगाने के बाद इसका अर्थ हो गया पढ़कर। क्या हो गया? पढ़ कर। तो हिंदी में इसका अर्थ क्या हो जाता है? कर के अर्थ में प्रयोग होता है। ठीक है। तो पहली बात तो हो गई, अंत में त्वा शेष रहता है। दूसरी बात हो गई, कर के अर्थ में प्रयोग होता
है। बस ये दो बातें आपको याद रखनी है। जैसे ही किसी शब्द के अंत में त्वा आता है तो आपको तुरंत लिख देना है, बता देना है कि इसमें कौन सा प्रत्यय है, कत्वा प्रत्यय है। जैसे गम धातु के साथ कत्वा प्रत्यय लगाएंगे तो शब्द बनेगा गत्वा, तो त्वा शेष रह गया, है ना। लिख धातु लिखित्वा, दृश धातु, इसका ध्यान रखना है, दृष्टवा, दृष्टवा। यहां तय का तय हो जाता है। हन धातु के साथ कत्वा प्रत्यय हत्वा। इस तरह से देखो सबके पीछे त्वा शेष है, तो इसे कत्वा प्रत्यय है। इसके और बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आपको भेज दूंगा। यहाँ इतने एग्जाम्पल बहुत है। समझने के लिए दो ही बातें याद रखनी है, अंत में त्वा शेष रहता है और हिंदी में कर के अर्थ में प्रयोग होता है। वह पढ़कर खाना खाता है, स पठित्वा भोजनम करोति, है ना। वह खेलकर घर जाता है, स क्रीडित्वा गृहम गच्छति। क्रीड धातु के साथ लगाएंगे तो क्रीडित्वा, है ना। इस प्रकार से कत्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है। इसके बाद दूसरा प्रत्यय, इसके जैसा ही एक दूसरा प्रत्यय है, वो उसको भी हम आज कर लेते हैं। ल्यप प्रत्यय, क्या नाम है इसका, ल्यप प्रत्यय। ल्यप प्रत्यय की भी विशेषताएं हैं। पहली विशेषता है इसका या शेष रहता है। यह शेष रहता है। दूसरा है कर के अर्थ में प्रयोग होता है। और तीसरा है उपसर्ग के साथ प्रयोग होता है। उपसर्ग का होना आवश्यक है। यदि उपसर्ग नहीं लगाया है तो यह प्रत्यय हम नहीं प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आ उपसर्ग गम धातु ल्यप प्रत्यय, तो आगम्य, आकर, क्या मतलब हो गया इसका, आकर। तो इसके पहले गम धातु के पहले हमने उपसर्ग लगाया है। उपसर्ग नहीं लगाओगे तो ये इस प्रत्यय का प्रयोग नहीं कर सकते। इस प्रत्यय का प्रयोग करना है तो धातु से पहले उपसर्ग लगाना जरूरी है। जैसे दूसरा और बताता हूं, उप उपसर्ग गम धातु ल्यप प्रत्यय उपगम्य, पास जाकर, अधिगम्य लिप, अधिगम्य, पढ़कर, समझकर, है ना। निरुपसर्ग गम धातु ल्यप प्रत्यय निर्गम्य, निकल कर,
देखो एक ही धातु के साथ इस पर अलग अलग उपसर्ग लगा करके इस शब्द का, इस प्रत्यय का प्रयोग किया जा सकता है। सबका अर्थ भी अलग अलग आता है। जिस शब्द के साथ जिस धातु के साथ उपसर्ग लगा हो उसी के साथ इसका प्रयोग कर सकते हैं, अदरवाइज इसका प्रयोग नहीं कर सकते। इसके भी एग्जाम्पल मैं आपके पास भेज दूंगा फोटो खींच करके। बोर्ड पर इतने सारे लिखने से वीडियो बहुत लंबा हो जाता है और फिर उसको अपलोड करने में समय लगता है, डाटा भी अधिक खर्च होते हैं। इसलिए आपको मैंने यहाँ 3-4 एग्जाम्पल ही बताए हैं। याद रखने वाली 3 चीज़ें हैं। इसका यह शेष रहता है, देख लो सब में यह है, पीछे अंत में देखो य करके अर्थ में प्रयोग होता है, आकर, जाकर, पढ़कर, निकल कर। उपसर्ग का प्रयोग अब होना आवश्यक है, तो यहाँ उपसर्ग है, सब में देख लीजिए। बिना उपसर्ग के इस प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ओके, धन्यवाद।